और हितग्राहियों को राशि उपलब्ध की जाएगी इसके माध्यम से। अमर देश में अमर आदरणीय दिनेश इंदिरा गांधी जी को हो गए हैं। देखा हो आप मन के सामने 1 करोड़ लगे हैं। अमर महिला बहिनी इंसान बनाए है, आपका धर्म है, आपकी जाति की बात है, तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरी सड़क तुमने ठीक क्यों नहीं की। तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे लिए पानी क्यों नहीं आ रहा है, मेरी यहां टूटी में पानी क्यों नहीं आ रहा है। तो आप नहीं पूछेंगे कि मेरे पति के लिए, मेरे लिए आपने रोजगार क्यों नहीं दिलवाया। और ये एक साजिश है, एक बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है, जिसे आप सबका ध्यान भटकाया जाएगा ताकि आप सही सवाल नहीं उठा पाएंगे। आज की राजनीति, अफसोस की बात है, लेकिन यही राजनीति चल रही है। आपने देखा होगा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हाल ही में उन्होंने G20 कराया। कोई नहीं कहता कि ये बुरी चीज है, अच्छा है, देश का मान सम्मान बढ़ता है, अच्छा है। 27,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे यशोभूमि को बनाने में, 20,000 करोड़ रुपए इन्होंने खर्चे नए संसद भवन को बनाने में, 8,000 रुपए के ये हवाई जहाजों में उड़ के जाते हैं सिर्फ उनके लिए। 2 हवाई जहाज खरीदे हैं 8-8 हजार करोड़ रुपए के। लेकिन ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपकी सड़कें टूटी क्यों हैं। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि आपके घर में रोजगार क्यों नहीं आ रहा है। ये आपको ये जवाब नहीं दे पाते कि महंगाई इतनी क्यों बढ़ गई है कि आपकी कमर तोड़ी जा रही है, कि इस देश का किसान आज 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है। ये जवाब नहीं दे सकते कि जब इस देश का किसान 27 रुपए प्रतिदिन कमा रहा है तो उनके बड़े बड़े उद्योगपति दोस्त एक दिन में 1600 करोड़ रुपए कैसे कमा रहे हैं। देश का मान सम्मान बढ़ता है, ये हर देशवासी के लिए अच्छी चीज है, सबको गर्व होता है। लेकिन इसका मतलब नहीं कि इस देश के गरीब, इस देश के मिडिल क्लास को भूल जाएं और ये भूल जाएं कि सत्ता उन्हें किसने दी और उनको कैसे मिली। आज छत्तीसगढ़ में एक ऐसी प्रदेश की सरकार है जो पुरानी वाली राजनीति के असूलों पर चल रही है। केंद्र की सरकार ने गरीबों और मिडिल क्लास से छीना है और छीन के अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों को सींचा है। छत्तीसगढ़ की इस प्रदेश सरकार ने एक एक पैसा आपके जेब में वापस डाला है। महिलाओं के लिए जितनी भी स्कीमें की हैं, वो इस भावना को मन में रखते हुए की हैं कि महिला क्या है और कितना बोझ उठाती है। इस देश की रीढ़ की हड्डी है महिला। मेरी बहनें, समाज का, परिवार का पूरा बोझ आप उठाती हैं। मुख्यमंत्री जी भाषण दे रहे थे, वो खुद कह रहे थे कि जानते हैं कि चाहे आप बाहर जाएं काम करने के लिए, तब भी आप घर आएं तो आपको घर का काम करना पड़ता है, आपको परिवार में बच्चों की परवरिश करनी पड़ती है और आप मुस्कुराते हुए ये बोझ उठाती हैं। मैं जानती हूं कि रात को आखिर में, सबसे आखिर में जो सोती है वो महिला होती है। जब सारा घर साफ हो जाता है, चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो गरीब महिला हो, चाहे बड़े घर की महिला हो, लेकिन परिवार का बोझ, समाज का बोझ भी उठाती है। और जो हमारी संस्कृति है, हमारे असूल हैं, जिस पर अगली पीढ़ी का भविष्य बनता है, वो भी महिलाएं बनाती हैं और महिलाएं उसकी रखवाली करती हैं। तो यही भावना प्रदेश सरकार ने आगे बढ़ाई और महिलाओं के लिए
आपको और भी सशक्त बनाने के लिए तमाम स्कीमें भूपेश बघेल जी की सरकार ने आगे बढ़ाई। 10 लाख से अधिक महिलाएं 2018 से स्वयं सेवा समूह में जुड़ी हैं। मैं उनसे बातचीत करते हुए कह रही थी कि जो पहले कमा नहीं पा रही थी उन्हें मौका मिल गया, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे किए, एक छोटा सा व्यापार शुरू किया, उस छोटे से व्यापार के जरिए अपने बच्चों को पढ़ा लिखाया, आगे बढ़कर थोड़ा अपने घर के लिए कुछ खरीद लिया, एक सिलाई की मशीन, कुछ बकरे, एक गाय, और उसके जरिए फिर उस माध्यम से फिर और कमाने लगी और आगे बढ़ी। सरकार स्कीम लाई, उन स्कीमों के तहत और भी कमाई हुई और मुस्कुराकर मुझे कह रही थी कि कुछ ऐसे स्वयं सेवा समूह हैं जिन्होंने हजारों लाखों रुपए कमा लिए हैं। इसी तरह से जो आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनका मानदेय बढ़ाकर 10,000 रुपए बनाकर उनकी मदद कराई, सहायिका को भी मदद की, उनका भी मानदेय बढ़ाया, मिनी आंगनवाड़ी की कार्यकर्ताओं का भी 7,500 तक बढ़ाया, मितानिन बहनों की प्रतिमाह 2,200 रुपए की आय उनको भी दिलवाई, मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान से जो कुपोषित महिलाएं हैं उनका भी लाभ हुआ, दाई दीदी क्लिनिक शुरू करवाई जिससे महिलाओं के लिए महिलाओं द्वारा संचालित क्लिनिक बनी जिससे निःशुल्क इलाज हो रहा है। महतारी जतन योजना एक ऐसी योजना जिससे गर्भवती महिलाएं को अच्छा भोजन मिलता है, उनको पौष्टिक भोजन मिलता है। सरकारी स्कूलों में लड़कियों को स्नातक तक मुफ्त शिक्षा दिलवाई। स्वामी आत्मानंद स्कूल में 50% महिला का आरक्षण हुआ। मैं कुछ छात्राओं से मिली, इतनी खुश लग रही थी, कह रही थी इंग्लिश मीडियम स्कूल है, बहुत खुश थी, उन पे अपने आप पर गर्व था। महिला स्वयं सहायता समूह में करोड़ों के लोन माफ किए गए। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना से श्रमिकों की बेटियों को 20,000 रुपए की आर्थिक मदद मिली। गोठान समितियों में हजारों महिलाओं को रोजगार मिला। मिशन क्लीन सिटी परियोजना के तहत हजारों महिलाएं कार्यरत हुईं और ऐसी बहुत सारी और स्कीमें प्रदेश सरकार ने खास तौर से मेरी बहनों के लिए लागू की। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि छत्तीसगढ़ की सरकार का आपके लिए एक विजन है और वो आज तक सीमित नहीं है। वो आपके आज को मजबूत बनाना चाहते हैं और आपके कल को भी बुलंद बनाना चाहते हैं। आप सब ने अक्सर सोचा होगा कि सत्ता के पीछे लोग बहुत दौड़ते हैं, खासतौर से नेता लोग बहुत दौड़ते हैं, और मैंने अपने अनुभव में देखा है कि कई ऐसे नेता होते हैं जो सत्ता के लिए ही उत्सुक होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं और सत्ता इसलिए चाहते हैं ताकि उनका मान सम्मान बढ़े, उनके पैसे इकट्ठे हों, उनके बड़े बड़े महल बने। वो एक तरह का नेता होता है। लेकिन एक अलग तरह के नेता भी होते हैं जो सत्ता इसलिए चाहते हैं क्योंकि उस सत्ता के जरिए जनता की भलाई कर पाएंगे। और मैं गर्व से कहती हूं कि आज छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वह इसी तरह का है कि सत्ता इसलिए इस्तेमाल करते हैं इस तरह से कि आप सबकी भलाई हो। जैसे मैंने कहा कि जो आपकी संपत्ति है, इस देश की संपत्ति है, इस प्रदेश की संपत्ति है, वो आपके काम आई। आपने देखा होगा कि केंद्र सरकार सहायता नहीं करती प्रदेश की सरकार की, और केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं उनके तहत जितनी भी देश की संपत्ति थी
चाहे बड़े बड़े पीएसयू थे, चाहे बंदरगाह थे, चाहे एयरपोर्ट थे, सब बड़े बड़े उद्योगपतियों को दिए गए। ये आपकी संपत्ति थी, आज आपकी नहीं रही। ऐसी सरकार केंद्र में है तो एक तरह से आपका ये सौभाग्य है कि प्रदेश में जो सरकार है वो आपके हित की रक्षा करती है, और जो देश की केंद्र की सरकार है उनकी जो तमाम ऐसी नीतियां हैं जिससे जनता का नुकसान हो रहा है, उससे आपको बचाकर